Good morning, my dear students. Today I am going to start with you a poem, The Shed, from your Honeycomb book, class 7. You know what is the meaning of shed? Shed is a simple roof structure used for keeping animals or storing things. एक सिंपल सा रूफ बनाया होता है, 4 डंडे लगाकर ऊपर कपड़ा डाल के या टीन की छत डालकर एक कमरा बनाया होता है जिसके नीचे हम एनिमल्स को रखते हैं या अपनी पुरानी चीज़ों को स्टोर करते हैं. मोस्टली ये घर के बाहर थोड़ा साइड पे कॉर्नर पे इस तरह से ये होता है. दिस पोइम इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन. Before I start the explanation of the poem, I first give you the brief summary of the poem. This poem is about the shed, which is a small room away from the main house. It is located at the bottom of the poet's garden. This poem is about the shed. Shed के बारे में ये poem है जो एक छोटा सा कमरा है from the main house. राइटर के पोएट के घर से थोड़ा ही दूर नीचे जाकर कहीं ये कमरा बना हुआ है. इट इज़ इन द वर्स्ट कंडीशन. वर्स्ट कंडीशन मीन इन वेरी बैड कंडीशन. whenever poet passes through it, he feels somebody is staring at him. whenever poet passes through it, जब भी poet वहाँ से पास निकलता है, passes through it mean जब भी poet वहाँ से निकलता है उसको ऐसा फील होता है कि somebody is staring at him, उसकी तरफ कोई देख रहा है. His brother threatens him by saying that a ghost is in the floorboards. उसका ब्रदर उसे डराता है कि वहाँ पे घोस्ट क्या है, एक जानवर एक भूत है जो फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा हुआ है. Who may jump and attack on the shed. His brother tells him lie to keep the shed for his den. But his brother was telling a lie. वो झूठ बोल रहा था because उसको अपने लिए den बनाने के लिए उसको वो रूम चाहिए था, इसलिए वो पोएट को डराता है. At last the poet overcome his fear by saying that he will enter the shed one day soon. लास्ट में पोएट अपने आप को फियर को कम करता है. ओवरकम मीन अपना फियर कम करता है और कहता है कि एक दिन वो शेड में ज़रूर एंटर करेगा. न्यू वर्ड्स जो इस पोइम में आए हैं, नोट डाउन. टू डेयर, टू बी करेजियस इनफ टू ट्राई और डू समथिंग, अपने में हिम्मत दिखाना, करेज दिखाना. चॉप ऑफ, रिमूव बाय और एज इफ बाय कटिंग. चॉप ऑफ मतलब काटना, जैसे द वुड कटर चॉप ऑफ द वुड्स फ्रॉम द ट्री. गोस्ट, गोस्ट क्या होता है, भूत, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम हॉन्टिंग एक्सपीरियंस. हाइड, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड. hinges, joints that hold two parts together so that one can swing. दरवाजे के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं that is called hinges. rotten, spoiled and stinking, चीज़ जो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है. strange, थोड़ा सा unusual, different, weird. This is the meaning of strange. Now we will do the explanation of the poem. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it is a small room away from the main house for keeping, storing or keeping things, animal, tools, vehicle, etc. राइटर कहता है कि आपको पता है शेड क्या है. काउ शेड होती है, सामान टूल शेड होती है, वुड शेड होती है. ये क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस, से थोड़ा अलग होता है, हटके रूम होता है एक, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स. एनिमल, टूल्स, व्हीकल, ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए या रखने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, सामान रखने के लिए, व्हीकल चीज़ अपने कार, स्कूटर, ये सब रखने के लिए ये शेड होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द पोएम. There is a shed at the bottom of our garden with spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in a bed, I lie and listen. I'll open the door one day. अब राइटर क्या कहते हैं, There is a shed at the bottom of our garden. हमारे गार्डन से थोड़ा सा नीचे जाकर एक
शेड बना हुआ है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर मकड़ी का एक जाला लटक रहा है। द हिंजेस आर रस्टी, द हिंजेस क्या आते हैं, डोर के जॉइंट्स, द डोर जॉइंट्स आर रस्टी मीन्स उनको रस्ट लग गई है, उनको क्या कहते हैं हिंदी में, वी कॉल इट जंग लग गई है। एंड क्रीक इन द विंड, जब हवा चलती है तो क्रीकिंग साउंड, मेक अ साउंड, कुछ साउंड निकलती है दरवाजे के हिलने से, क्योंकि हवा के चलने से दरवाज़ा जब हिलता है तो एक क्रीकिंग साउंड आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. When poet peacefully lying in his bed, जब वो आराम से अपने बेड पे लेटा होता है और सुन रहा होता है ये आवाज़ें, तब पोइट विश करता है। द पोइट विशेस दैट वन डे ही विल डेफिनेटली ओपन द डोर ऑफ द शेड, कि एक दिन वो उस शेड का डोर ज़रूर खोलेगा। Now move on to next page. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. There is a poet कहते हैं there is a dusty old window around at the side. वहाँ पे शेड की साइड पे एक डस्टी, मिट्टी से भरी हुई, डस्ट से भरी हुई विंडो है साइड ऑफ द शेड की साइड पे, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। उस विंडो के 3 ग्लास पेन्स होती है ग्लास शीट कट इनटू पीसेस। विंडोज़ में जो ग्लास के शीशे के पीस होते हैं जिनको कट करके हम लगाते हैं उनको विंडो पेन्स बोलते हैं। 3 क्रैक्ड हैं, 3 विंडो पेन्स जो उस विंडो के हैं वो शीशे जो हैं वो क्रैक हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, मुझे हमेशा से लगता है कि वहाँ पे मुझे कोई स्टेयर कर रहा है, मेरी तरफ कोई देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, वेन एवर द पोएट पासिस थ्रू द शेड ही गेट्स द फीलिंग दैट समवन इज स्टेयरिंग एट मी, कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। I'll peep through that window one day. But again the poet shows the courage that one day he will peep through that window. एक दिन उस विंडो के बीच से वो झांकेगा, पीप का मतलब झांकेगा। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboard. मेरा ब्रदर कहता है कि there is a ghost in the shed. शेड के अंदर कोई भूत है जो रोटन, सड़े हुए फ्लोर बोर्ड जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जिससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। रोटन मीन्स स्टिंकिंग स्मेल आना, जो उस गंदे फ्लोर बोर्ड के ज़मीन के नीचे छिपा हुआ है। हाइड मीन्स छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट असाइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और वो कहता है मेरा ब्रदर कि अगर मैंने डेयर किया, हिम्मत की, तो अपना पैर अंदर, फुट इनसाइड, अगर अपना पैर अंदर रखने की हिम्मत की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो एकदम से जंप करके आएगा और मेरे हेड को काट देगा। चॉप ऑफ मीन काट देना। बट आई विल टेक अ पीप वन डे। हाउएवर दिस थिंग डजंट फ्राइटन द पोएट। he again showed the courage and tells said that one day I will peek in, मैं उस शेड के अंदर चला जाऊंगा। I know that there is not really a ghost. अब पोएट has become a mature enough, he overcome his fear now, अब उसने अपने डर पे थोड़ा काबू पा लिया है। I know that there is not really a ghost. Now poet is saying that कि वहाँ पे सच में कोई ghost नहीं है। My brother tells the lies to keep the shed for his den. वो अपनी den बनाने के लिए, वो गुफा बनाने के लिए, वो den में एक शांत खाली जगह, उससे den बनाने के लिए उसे डराता है कि उससे वो शेड ले ले, कि ही पोएट शेड के अंदर ना चला जाए, इसलिए उसको अपनी खाली जगह बनाई हुई है उसके ब्रदर ने। वो चाहता नहीं है कि उसका भाई वहाँ पे जाए।
पर अब पोइट को समझ आ गया, पोइट में इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि वहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है। देयर इज़ नॉट एनीवन सिटिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। अब पोइट को पता चला गया वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंज नॉइसेस नहीं बनाता करता स्टार्ट करता कोई भी नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। एंड कोई भी वहाँ पे अब स्पाइडर भी पोइट को नज़र नहीं आता। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। पोइट कहता है कि आई विल डेफिनेटली गो टू द शेड वन डे बट इट कांट हैपन इमीडिएटली। अभी तो ये नहीं होगा पर मैं श्योर हूँ, मैं पक्का हूँ कि एक दिन मैं अपनी इस शेड में ज़रूर जाऊँगा। I hope you all have understood the point. Thank you.